सर आइजैक न्यूटन एक ऐसा नाम जो वैज्ञानिक क्रांति का पर्याय बन गया। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। 1643 में इंग्लैंड में जन्मे न्यूटन की प्रतिभा ने कई विषयों को छुआ, भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियमों सहित उनकी अभूतपूर्व खोजों ने शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखी और आने वाली सदियों के लिए ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार दिया। न्यूटन का प्रभाव शुद्ध विज्ञान के दायरे से परे था। उनके काम ने दर्शन, धर्म और ब्रह्मांड में हमारी जगह को देखने के हमारे तरीके को प्रभावित किया। उनकी विरासत वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और मानव मन की असीम क्षमता की याद दिलाती है। ज्ञान की उनकी अटूट खोज और अज्ञात के अथक अन्वेषण ने इतिहास में विज्ञान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में उनके स्थान को मजबूत किया। न्यूटन की यात्रा बौद्धिक विजय और व्यक्तिगत संघर्ष दोनों से चिह्नित थी। ज्ञान की उनकी अतृप्त प्यास ने उन्हें प्रकाश की प्रकृति से लेकर कलन की पेचीदगियों तक विविध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रकाशिकी में उनके योगदान, विशेष रूप से प्रिज्म और रंग की प्रकृति के साथ उनके प्रयोगों ने प्रकाश और दृष्टि की हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह निबंध इस असाधारण व्यक्ति के जीवन और उपलब्धियों में तल्लीन करता है, उनकी अभूतपूर्व खोजों, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर उनके प्रभाव और वैज्ञानिक जांच के प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी स्थायी विरासत की खोज करता है। आइए हम सर आइजैक न्यूटन के जीवन और समय के माध्यम से यात्रा करते हैं, एक सच्चे दिग्गज जिनके कंधों पर हम सब खड़े हैं। शायद विज्ञान में न्यूटन का सबसे प्रसिद्ध योगदान उनका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। 1687 में उनके मौलिक काम फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में प्रकाशित इस अभूतपूर्व कानून ने उस बल को स्पष्ट रूप से समझाया जो आकाशीय पिंडों और पृथ्वी पर वस्तुओं की गति को नियंत्रित करता है। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होती है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस सुंदर समीकरण ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने एक एकीकृत व्याख्या प्रदान की कि सेब पेड़ों से क्यों गिरते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है और ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं। अब इन घटनाओं को अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाता था, वे सभी एक ही मौलिक बल गुरुत्वाकर्षण की अभिव्यक्तियां थीं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का खगोल विज्ञान और सौर मंडल की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने खगोलविदों को ग्रहों के द्रव्यमान की गणना करने और उल्लेखनीय सटीकता के साथ धूमकेतुओं की कक्षाओं की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी। इसके अलावा इसने ब्रह्मांड की स्थिरता और विकास को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रभाव खगोल विज्ञान के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इसने भौतिकी, इंजीनियरिंग और यहाँ गार्व भी दर्शन जैसे विविध क्षेत्रों को प्रभावित किया। उनके काम ने वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और हमारे द्वारा बसे ब्रह्मांड को आकार देने में इसकी भूमिका का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। गुरुत्वाकर्षण पर अपने अभूतपूर्व कार्य के अलावा न्यूटन ने गति के अपने 3 नियम भी तैयार किए, जो शास्त्रीय यांत्रिकी की आधारशिला बनाते हैं। ये कानून, जो उनके प्रिंसिपिया में भी प्रस्तुत किए गए हैं, एक पिंड और उस पर कार्य करने वाले बलों और उन बलों के जवाब में शरीर की गति के बीच संबंध का वर्णन करते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे अक्सर जड़ता का नियम कहा जाता है, कहता है कि विराम अवस्था में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु उसी गति से और उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस कानून ने प्रचलित अरस्तु के दृष्टिकोण को चुनौती दी कि वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से आराम करने की प्रवृत्ति होती है। गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के सीधे आनुपातिक होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसी दिए गए द्रव्यमान की वस्तु को तेज करने के लिए
आवश्यक बल की गणना के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान करता है। अंत में न्यूटन का गति का तीसरा नियम, जिसे अक्सर हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है के रूप में व्याख्या की जाती है, कहता है कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए प्रत्येक बल के लिए दूसरी वस्तु द्वारा पहले पर एक समान और विपरीत बल लगाया जाता है। यह नियम रॉकेट प्रणोदन और बंदूक के पीछे हटने जैसी घटनाओं की व्याख्या करता है। साथ में न्यूटन के गति के नियमों ने पृथ्वी पर और आकाश में वस्तुओं की गति को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। उन्होंने इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी, जिससे मशीनों और संरचनाओं का डिजाइन और निर्माण संभव हो गया जो पहले अकल्पनीय थी। खंड 4, एक पॉलीमैथ की प्रतिभा, प्रकाशिकी और गणित में योगदान। न्यूटन की बौद्धिक जिज्ञासा भौतिकी और खगोल विज्ञान के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे प्रकाश और रंग की हमारी समझ में क्रांति आ गई। प्रिज्म के साथ उनके प्रयोगों ने प्रदर्शित किया कि श्वेत प्रकाश रंगों के एक स्पेक्ट्रम से बना है और यह कि इन रंगों को अलग और पुनर्संयोजित किया जा सकता है। प्रकाशिकी में न्यूटन का काम उनकी पुस्तक ऑप्टिक्स में परिणत हुआ, जो 1704 में प्रकाशित हुई। इस मौलिक काम में उन्होंने प्रकाश के अपने कणिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि प्रकाश तरंगों के बजाय छोटे कणों या कणिकाओं से बना है, जबकि उनके सिद्धांत को बाद में प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा हटा दिया गया था। फिर भी इसने क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रेरित किया। प्रकाशिकी में उनके योगदान के अलावा न्यूटन एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ भी थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कलन विकसित किया, जो परिवर्तन और गति का अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली गणितीय उपकरण है। कलन तब से भौतिकी, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। न्यूटन की गणितीय कुशलता, सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय के विकास और अनंत श्रृंखला पर उनके काम में भी स्पष्ट है। गणित में उनका योगदान केवल सैद्धांतिक नहीं था। उन्होंने भौतिकी और खगोल विज्ञान में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अपनी गणितीय अंतर्दृष्टि को लागू किया, जिससे एक अद्वितीय प्रतिभा संपन्न पॉलीमैथ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। खंड 5, दूरबीन से परे न्यूटन का निजी जीवन और विश्वास। विज्ञान और गणित में अपनी स्मारकीय उपलब्धियों के बावजूद सर आइजैक न्यूटन एक जटिल और अक्सर एकांत प्रिय व्यक्ति थे। समय से पहले जन्म लेने वाले और कम उम्र में ही अनाथ हो जाने के कारण न्यूटन का बचपन एकांत और ज्ञान की प्यास दोनों से चिह्नित था। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने अभूतपूर्व विचारों को विकसित करना शुरू किया। अपने पूरे जीवन में न्यूटन गहरे धार्मिक थे, हालांकि उनके अपरंपरागत विचारों ने अक्सर उन्हें इंग्लैंड के चर्च के साथ खड़ा कर दिया। वह कीमिया और बाइबल की भविष्यवाणी से मोहित थे। उन्होंने इन विषयों का अध्ययन करने में काफी समय बिताया। न्यूटन के धार्मिक विश्वास, जबकि उनके वैज्ञानिक कार्यों के विपरीत प्रतीत होते थे, उनके विश्व दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग थे। न्यूटन का व्यक्तित्व प्रतिभा और विलक्षणता दोनों से चिह्नित था। वह अपने गहन ध्यान के लिए जाने जाते थे, अक्सर अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि खाने पीने या सोना भूल जाते थे। वह आलोचना के प्रति बेहद संवेदनशील होने और अन्य वैज्ञानिकों, विशेष रूप से रॉबर्ट हुक के साथ कटु प्रतिद्वंद्विता में शामिल होने के लिए भी जाने जाते थे। अपनी निजी विचित्रताओं और विलक्षणताओं के बावजूद इतिहास में सबसे शानदार दिमागों में से एक के रूप में सर आइजैक न्यूटन की विरासत बिन बुलाए बनी हुई है। उनकी अभूतपूर्व खोजें, उनकी अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान की उनकी अटूट खोज दुनिया भर में वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। उनका जीवन और कार्य मानव मन की असीम क्षमता और वैज्ञानिक जांच की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।